दोस्तों, अगर आप रिपेयरर हो और डीलर हो तो अपना नंबर ज़रूर व्हाट्सअप करें, ताकि हमारे पास जो भी स्टेट वाइज़ और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ इंक्वायरी आती है नए की या पुराने आर ओ की, तो हम आपको फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्री फ़िल्टर पर। प्री फ़िल्टर में जो स्पन यूज़ होते हैं, एमएलटी यूज़ होते हैं और थ्रेड टाइप फ़िल्टर यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा फ़िल्टर डालें आर ओ प्री फ़िल्टर बाउल में। देखने में ये सारे एक जैसे ही लगते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ सबसे पहले पीपी स्पन की। जब भी आप स्पन परचेज़ करना चाहो तो उसका वज़न कितना है, इस चीज़ पे मैटर करता है। उसका साइज़ कितना है और आपके पानी का जो प्रेशर है सोर्स वाटर का, वो कितना है। अगर प्रेशर कम है फिर आप जो है इसको मीडियम साइज़ को लगाइए, ज़्यादा बड़ा मत लगाइए कि प्रेशर ड्रॉप होता है। जहाँ प्रेशर ठीक हो तो आप बड़ा वी लगा सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इस प्री फ़िल्टर की। ये भी प्री फ़िल्टर ही है, स्पन है। और दोस्तों, इसकी खासियत क्या है कि ये काफ़ी सॉलिड है और ये हमारा उतना सॉलिड नहीं है और साइज़ में भी, गोलाई में भी कम है। अब अक्सर ये दोस्त कहते रहते हैं कि कोई ये इसकी कीमत कम है, इसकी ज़्यादा। तो मटीरियल पे डिपेंड करता है कि मटीरियल कितना लगाया हुआ है। आप एक हमारे पास स्पन आता है, मार्केट में अवेलेबल है, एंटी बैक्टीरियल स्पन। एक तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल सॉलिड है जिस तरह का होना चाहिए और काफ़ी सिमेट्रिकल इसकी शेप है। और इसकी खासियत ये है कि ये इनिशियल स्टेज पर ही बैक्टीरिया को जो पानी में अगर होगा तो उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए इसे एंटी बैक्टीरियल पीपी स्पन कहते हैं। अगर दोस्तों ये आप डालेंगे स्टार्टिंग में ही प्री फ़िल्टर में तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश करें, अगर आपको ये कहीं से मिल जाए तो आप ज़रूर परचेज़ करें। और इसका वज़न अप्रोक्सीमेटली 114 ग्राम होता है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये ज़रूर आप परचेज़ करें अगर मिलता है तो कहीं से। आप इसको कंपैरिजन करके देख सकते हैं। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या हमें पीपी स्पन लगाना चाहिए या फिर हमें एमएलटी लगाना चाहिए। तो एमएलटी का भी हम अगर वजन कर देखें तो 106 ग्राम है और ये सबसे आई थिंक नीचे वाला मॉडल है। इसके अंदर क्या क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ये नरम तो नहीं है, मतलब जब आप इसको प्रेस करोगे तो अगर ये ज़्यादा नरम होगा, प्रेस होगा, तो इसका मतलब है कि इसकी लेयर जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। और जो आपका सेकंड, अब मैं डालता हूँ, देखिए साइज़ में एक जैसे ही हैं दोनों, लेकिन तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये मटेरियल और ये मटेरियल, यही वजह है कि इसका वज़न ज़्यादा है और इसका कम है। अब जो थ्रेड टाइप आता है उसमें भी हमारा डायरेक्ट थ्रेड टाइप नहीं होता है, उसके ऊपर भी ये लेयर चढ़ी होती है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदरली साइड क्या है। अब इसके नीचे जो है सारा कपड़ा ही लगा हुआ है जालीदार, जो पानी को प्योर करता है, जो उसमें 5 माइक्रोन्स के इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करता है। यही काम इसका भी है, लेकिन क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक डिज़ाइन है, बनतर है, अलग तरह की है, तो लाइफ एज़ कम्पेयर टू दिस वन ज़्यादा है। और इसमें क्योंकि नीचे इसके कुछ सख्त मटेरियल नहीं है जिससे इसको सपोर्ट मिल सके, तो ये जल्दी जो है ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। और तीसरा हमारा ये जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये क्योंकि सस्ता है तो इसलिए लोग इसको भी प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों, अब इसकी दोनों की लेयर देखिए, दोनों की सेम लेयर है, देखने में दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अब इनमें अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो पहले मैं इसको उठा देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था इसका वज़न 106 ग्राम के करीब है। अब मैं दूसरा डालता हूँ जो देखने में सेम है, डाया सेम है, तो इसका 150 ग्राम है। तो दोस्तों मेरा ख्याल है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि देखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप वेट पूछोगे कि इसका वेट कितना है और उसकी क्वालिटी कैसी है, फिर आपको पता चलेगा दोस्तों। तो ये भी देखिए, ये भी सेम देखने में एक जैसे ही हैं दोनों।
तो दोस्तों इसमें फ़र्क कहाँ है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे आप तो इस पे थ्रेड के निशान बने हुए हैं कि इसके इंटरनल साइड पे थ्रेड है, और इसमें थ्रेड नहीं है, कपड़ा लगा हुआ था, इसलिए रेट में भी फ़र्क है और क्वालिटी में भी फ़र्क है। तो मार्केट में बहुत तरह के अवेलेबल हैं, लेकिन आप जब परचेज़ करें तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इसका वज़न 200 ग्राम, उसका आया था 100 ग्राम के करीब, लेकिन देखने में दोनों सेम लगते। तो दो चीज़ों का नोट करें, एक तो इसका मटीरियल क्या है इसके अंदर, सेकंड जो है इसका वज़न कितना है। और दोस्तों इसके अंदर जो क्या है फ़र्क है, देखने में बाहर से रैपर एक जैसा है, ये जो है इसमें सिंपल कपड़े की लेयर चढ़ी हुई है, कोई थ्रेड नहीं है इसके अंदर, धागा नहीं है। और ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर धागे की लेयर्स हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि धागे की लेयर से क्या बेनिफिट्स हैं और जो सिंपल लेयर है उससे कपड़े की क्या नुकसान है या कम बेनिफिट्स हैं, और स्पन हमारा तीसरा, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो अगर हम स्पन की बात करें तो इनकी लाइफ जो है एज़ कम्पेयर टू थ्रेड काफ़ी कम होती है, 1/3 होती है, क्योंकि थ्रेड के नीचे सपोर्ट के लिए ये स्टेम या कह सकते हैं प्लास्टिक का एक इंटरनल साइड जो है वो पाइप लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये सख्त रहता है एक दूसरे के साथ। इसकी जो बॉन्डिंग है, बाइंडिंग है, वो जो है एक स्टेबिलिटी है इसमें, क्योंकि अंदरली साइड से सपोर्ट मिल रही है इसको। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वक्त के साथ साथ ये जो है डैमेज हो जाता है, खिलर जाता है जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइफ एज़ कम्पेयर टू दिस वन कम है। दोस्तों अगर हम कीमत की बात करें तो नेचुरली इसकी कीमत भी 1/3 है। अगर ये मान के चलिए आप 400 रुपये का है बड़ी अच्छी क्वालिटी का, तो ये सिर्फ आपका 150 के अराउंड ही अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है। तो इसलिए दोस्तों कुछ जगह लोग इस गल के लिए एग्री हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अगर ये जल्दी ख़राब हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि इसका रेट कम है और इनका रेट जो अच्छी क्वालिटी का है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एक फैक्ट है, इसीलिए लोग ज़्यादा इसको या इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि कीमत काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये क्योंकि धागे से स्पेशल तैयार किया जाता है तो इसकी कीमत नेचुरली ज़्यादा होगी और उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी कीमत कम है और टाइम ये भी निकाल देता है 3-4 महीने आराम से एक फ़िल्टर। तो इसलिए लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं परचेज़ करने के लिए, और ईज़ी टू। अब फिर बात आ जाती है एक सेकंड की आपका प्रेशर पानी का कितना है। इसमें भी 2-3 मॉडल है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 200 ग्राम वज़न, और इसको मैं साइड पे रखता हूँ। दूसरा एक और उठाता हूँ 150 ग्राम वज़न। अगर आपका पानी का प्रेशर और कम है और बजट कम है, फिर आप 150 ग्राम का भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी सेम है, क्योंकि इसमें मटेरियल थोड़ा कम है। एक्चुअली जितने भी ये हमारे बनते हैं इसका वज़न जो है थ्रेड टाइप का वो मेंशन होना चाहिए कि ये इतने ग्राम का है। और नेक्स्ट ये हमारा वो 150 ग्राम था, ये 142 ग्राम। अलग अलग वैरायटी आती है, देखने में ये एक जैसे लगे, आम कस्टमर जो है वो जज नहीं कर पाता कि कौन सा ले। तो इसलिए जब भी दोस्तों आप परचेज़ करें तो वजन ज़रूर पूछे कस्टमर। और इसकी क्वालिटी की अंदर से थ्रेड ही है, मतलब लेयर तो नहीं है सारी चढ़ी हुई कपड़े की, क्यों कपड़े की लेयर तो फिर वो बाद में लूज़ हो जाती है, जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है। जो धागे वाला होता है इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है।